चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। ये बेसिक होगा, पूरा बेसिक। तो यहाँ से पकड़ लो। इतना एक्सपेक्ट मत करना कि एग्ज़ाम में आए, सिर्फ समझाने के लिए टॉपिक लिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, सिर्फ बेसिक्स है यहाँ पे। तो ये पहला क्लास होगा, फर्स्ट क्लास फॉर LIC प्रिपरेशन, RBI असिस्टेंट प्रिपरेशन। ये भी LIC असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और ये RBI असिस्टेंट प्रिपरेशन और प्लस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेसिक का प्रिपरेशन, ठीक है। LIC असिस्टेंट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और RBI असिस्टेंट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पकड़ लो, 10 क्वेश्चन करेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, श्योर नहीं है, ठीक है, नहीं बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज आएगा, इस परसेंटेज सबको आता है नॉर्मली, तो मैं सिर्फ सिखा देता हूँ। कभी भी कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, हमेशा याद रखना, टोटल नीचे होता है और जो जिसका निकालना है वो ऊपर होगा, इंटू 100 होता है। फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स में से एक बच्चे को 60 मार्क्स मिला तो कितना परसेंटेज होगा, 60 मिला कितने में से, 100 में से इंटू 100, सही है। ये है 60%। तो ये सब बेसिक है, क्लियर है। तो यही फॉर्मूला है कि किसका बाय किससे इंटू 100, किसका बाय किससे इंटू 100, किसका मतलब क्या निकालना है, किससे मतलब टोटल इंटू 100, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, LIC असिस्टेंट और RBI असिस्टेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। इसे थोड़ा टफ आएंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे ना तो समझ जाएंगे। तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन एक ब्लैक में मिलेगा और एक रेड में मिलेगा, ठीक है। रेड वाला तुम्हें ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या लाइव क्लास में बता दो मुझे, या जैसा भी है व्हाट्सएप में ट्रांसफ़र कर दो कि ये आंसर है, डाउट है तो मैं करा दूंगा। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि ब्लैक वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा और रेड वाला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है। होमवर्क मान लो, क्या मान लो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हर क्वेश्चन में एक ब्लैक और रेड और ब्लैक मिलेगा, ठीक है। ब्लैक में, रेड तुम लोग का। तो बोला है द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज फ्रॉम 50 पर लीटर टू 60 पर लीटर, by how much percentage a person has to decrease his consumption so his expenditure remains same। एक्सपेंडिचर रिमेन सेम होगा, कितना कितना हमें बोला है, कितना डिक्रीज करना है कंजम्पशन, सिंपल सा है। तो हम लोग को ये तो मालूम है ना कि व्हाट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तुम कितना खरीद रहे हो और एक का दाम कितना है, तो इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें प्राइस की मैंने क्वांटिटी मिसिंग है, तो क्वांटिटी को मैं ले लेता हूँ, क्वांटिटी को ले लेता हूँ मैं 60, ठीक है। शॉर्टकट ये होता है, जो दूसरा प्राइस होगा ना तो इस बार का क्वांटिटी ले लो वो, तो दूसरा नेक्स्ट जो प्राइस आने वाला है उसको क्वांटिटी ले लो, ईजी हो जाता है। क्वांटिटी इंटू प्राइस इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, सही है ना। दैट मीन्स उसने 60 क्वांटिटी खरीदा, एक का दाम है 50 रुपये, तो कितना खर्च हो गया, 3000 रुपये खर्च हो गया, क्लियर है। अब बोला है अभी प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ बढ़ गया है, तो बोला लेकिन अभी भी आपको सिर्फ 3000 रुपये ही खर्च कर सकते हो। जब 3000 खर्च कर सकते हो तो मैं तुम्हें मालूम है ना 50 ही होगा, है कि नहीं। इंटरचेंज ही करना है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। कैसे, अगर नहीं भी आता है तो इससे इसको डिवाइड कर लो, 3000 डिवाइड बाई 60 कर लो, तभी भी वही आएगा। तो 50 क्वांटिटी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम खरीदोगे। तो बोला कितना कितना डिक्रीज हो गया क्वांटिटी, तो पहले 60 था अब 50 हो गया। डेट मीन्स 10 क्वांटिटी डिक्रीज हो गया, कितने में से, 60 में से, इंटू 100, 0 0, ये 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो आंसर कितना हो गया, 50/3%। ये है इसका पहला आंसर, ठीक है। ये 1/8 जो भी रेड में है तुम्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस बाई 5%, हाउ मच more or less kg of wheat can now be brought from the money which was sufficient to buy 50 kg of rice early। जो पहले 50 kg खरीद सकते थे, ठीक है, अभी कितना खरीद पाओगे, वही पूछा, अभी कितना खरीद पाओगे। हाउ मच kg मोर और लेस, परसेंटेज नहीं पूछा, कितना ज़्यादा या कितना कम। सिंपल सा कहानी है, क्वांटिटी इनटू प्राइस सेम। तो मान लेते पहले 50 क्वांटिटी खरीद सकते थे और प्राइस को 100 रुपये ले लेता हूँ मैं,
तो डेट मीन्स मैंने कितना खर्च किया, पहले 5,000 रुपये खर्च किया। बोला भाई अभी भी उतना ही खर्च करना है तुम्हें, सही है, इतना अभी भी खर्च करना है। लेकिन क्या होगा, प्राइस 95 हो जाएगा, प्राइस 95 हो जाएगा, तो ये निकालना है तुम्हें, सिंपल सा है। तो क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, 5000 डिवाइड बाय 95, सही है, 5000 डिवाइड बाई 95, तो ये कितना होगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 5, 1 1 गो 2 गो 3 गो, तो कितना हो गया 1000/19। अब इसका जाए कितना होगा 100, इसका जाए क्या होगा 1000/19, तो हम इतना प्रोडक्ट अभी खरीद सकते हैं। तो बोले कितना ज़्यादा है कितना कम, सिंपल सा है। तो पहले 50 खरीदते थे, अभी इतना खरीदेंगे, इतना खरीदेंगे ना, अभी इतना खरीदेंगे। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करने का आंसर आ जाएगा। माइनस करने का सिंपल तरीका, इसको जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, अभी किया ना हमने इंटू, याद है, 9500 माइनस 1000/19, डेट मीन्स 9500 होगा ना, सॉरी 10 होगा ना, 950, डेट मीन्स हम कितना कम करेंगे, कितना कम खरीदेंगे, माइनस में आ रहा है, हम 50/19 यूनिट्स कम खरीदेंगे, 50/19 kg कम खरीदेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर से बता रहा हूँ, रेड वाला तुम्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ शू डिक्रीज बाय 20% एज ए रिजल्ट सेल इंक्रीज बाय 40%। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। क्वांटिटी बोला है, चलो 100 ले लेते हैं, क्वांटिटी 100 ले लेते हैं, प्राइस ले लेते हैं अभी 100 ले लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा ना। डेट मीन्स हम अभी 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब बोला है शू प्राइस कितना हो गया, 20% कम हो गया, 20% कम हो गया, प्राइस 20% कम हो गया मतलब 80, क्वांटिटी 40% बढ़ गया मतलब 140, सही है ना। तो जब इंटू करेंगे तो ये कितना होगा 0 0 32 1 1। तो अब बोला है नेट इफेक्ट क्या होगा रेवेन्यू में, रेवेन्यू में हमारा इफेक्ट होगा कि 1200 रुपया हमारा बढ़ गया है, 1200 रुपया हमें बढ़ गया, ठीक है। ये करना है तुम्हें। नेक्स्ट, रवि सैलरी इंक्रीज बाय 50%, सब्सिक्वेंटली फिर इसको 20% कम हो गया। अब बोलते हैं प्रेजेंट सैलरी ओरिजिनल सैलरी से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो पहले मान लेते हैं 100 रुपया कमाता था, फिर 150 रुपया, 150% बढ़ गया मतलब 150/100, फिर 20 रुपीज़ कम हो गया मतलब 80/100, सही है। 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, इसको जब मैं इंटू करूँगा तो कितना आएगा 90। तो बोला है पहले इसका सैलरी था 100 रुपया, अभी उसका हो गया 90 रुपया। तो बोला है प्रेजेंट सैलरी मोर और लेस इन कितना परसेंटेज बोला ना, तो कितना कम हो गया, दिख रहा है कितना कम हो गया, 10 कम हो गया, कितने में से 100 में से इंटू 100। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 10% का एक डिक्रीज़ है, जो हमारा सैलरी है प्रेजेंट सैलरी प्रीवियस से 10% डिक्रीज में है। सबको क्लियर हो गया, चलो ठीक है। सबको समझ में आया ना, मतलब पहले 100 रुपया था, अभी 150/100 हो गया क्योंकि 50% बढ़ गया, फिर 20% घट गया। जब 20% घट गया, एक सेकेंड, वो माई मिस्टेक, 20% घट गया है ना, सही तो लिखा मैंने, कैलकुलेशन मिस्टेक किया। तो ये कितना हो गया 120 हो जाएगा, 120%, 120%, डेट मीन्स कितना इंक्रीज हो गया 20 इंक्रीज हो गया, कितने में से 100 में से इंटू 100, माई मिस्टेक। डेट मीन्स 20% का एक इंक्रीज दिखा है। जब भी 100 लोगे ना तो एक एडवांटेज मिलेगा, जो भी इसका एक्चुअल जो भी तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, डायरेक्टली डिफरेंस निकाल दो, डायरेक्टली डिफरेंस निकाल दो, मतलब पहले 100 था अभी 120 हो गया, डेट मीन्स कितना परसेंट बढ़ रहा है 20% बढ़ गया, डायरेक्ट कर सकते, ठीक है। इतना लंबा नहीं करने से हो जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। क्या बोला है, ए कैब ड्राइवर इनकम कंसिस्ट ऑफ हिज सैलरी एंड टिप्स, मतलब उसका जो टोटल इनकम है उसमें बोल के रखा है सैलरी भी है और इसका टिप्स भी है, जो भी है मिलता है उसको, ठीक है। एवरी मंथ द टिप वेयर 5/4 ऑफ हिज सैलरी, अगर 4 रुपये सैलरी मिलता है उसका टिप होता है 5 रुपया, क्योंकि वो किसके साथ कंपेयर किया है, सैलरी के साथ ना, सैलरी को नीचे लिखो टिप को ऊपर लिखो। डेट मीन्स उसको
₹9 मिलता है टोटल इनकम। अब बोला है व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम जो टिप से आता है, टिप से कितना आता है ₹5, कितने में से, ₹9 में से, इंटू 100, डेट्स इट। तो ये तो कट ही नहीं रहा है, तो ये कितना हो गया 500/9%, ये इसका सिंपल आंसर। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन सिटी, ये अच्छा क्वेश्चन है LIC के लिए प्लस RBI के लिए, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन सिटी इज 4:6। द चिल्ड्रेन परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रेन कितना है मेल और फीमेल में कितना है 25% एंड 40% ना। इफ द नंबर ऑफ एडल्ट मेल इतना है तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, टोटल पॉपुलेशन मांग रहा है, तो समझो 4:6 हो गया तुम्हारा ये मेल और ये फीमेल का, ठीक है, मेल और फीमेल का 4:6, ध्यान देना। अब बोला है इसमें से बच्चा कितना है, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो बच्चा इसका 1/4 है, तो बच्चा कितना मिल गया, एक बच्चा है, डेट मीन्स बड़े इंसान कितना है 3 है। फिर इसमें इस 40%, अभी देखो 40% यहाँ निकालोगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता हमें, क्यों नहीं बनता है, हमें बोला डायरेक्टली पॉपुलेशन ऑफ सिटी बोला है ना, हमें ये जो हिंट गिवन है 6000, वो 6000 एडल का गिवन है ना, तो एडल मिल गया 3, डेट मीन्स हमें समझ में आ गया हर 3 का मतलब कितना है 6000 रुपये, 3 का मतलब कितना है 6000, तो एक का मतलब कितना होगा 6000 डिवाइड बाई 3, दैट्स इट। हमें पूरा टोटल पॉपुलेशन टोटल कितना है 10 है, डायरेक्टली इंटू 10 कर दो, इसका भी निकालो, इसका निकाल के करोगे क्या, कुछ नहीं करना है, तो इसको यूज़ नहीं करना है, तो ये कितना हो गया, तो टोटल पॉपुलेशन कितना है 20,000 टोटल पॉपुलेशन है उस सिटी का, ठीक है, या कंट्री जो भी मान लो, सिटी की वजह सिटी, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट, इन एन एग्जाम रोहित स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 23। दिस इज अ क्वेश्चन, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करूँगा, फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ RBI और LIC के लिए, मोस्ट इसको तुम SSC CHSL के लिए पकड़ सकते हो, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। मैं तुम्हें टफ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जो आता है नहीं उसको करके फ़ायदा नहीं है ना। इन ए एग्जाम रोहित स्कोर 40% ऑफ द मार्क्स एंड फेल बाय 23, ठीक है। इन द सेम एग्जाम राम स्कोर 52 एंड गॉट 24 मोर मार्क्स देन पासिंग। दैट मीन्स ये बोलना चाहता है कि उसको लेट सपोज टोटल मार्क्स 100x ले लेते हैं, शॉर्टकट बताऊंगा, ध्यान देना। बोलना चाहता है रोहित को कितना मिला है 40 मार्क्स मिला है, 40x मार्क्स मिला है, 40% 100 का 40x होता है ना, तो अभी भी वो 23 मार्क्स से फेल हो गया। डेट में बोल सकता अगर 23 मार्क्स उसको आ जाता तो वो पास हो जाता, सही है। अब जो राम है, राम बोलता है मुझे तो 52% मिला, मतलब 52 मार्क्स मिला है, 52, और मुझे 24 मार्क्स ज़्यादा मिला है, तो डेट मीन्स अगर वो 24 मार्क्स माइनस करता है, डेट मीन्स ये भी पास है, एग्जैक्टली ये भी एग्जैक्ट पास है और ये भी एग्जैक्ट पास है, ये भी क्या है एग्जैक्ट पास है, ठीक है। तो ये भी पास और ये भी पास, दोनों को इक्वल कर दो, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12x, ये प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 47। ओके, ऐसा नंबर है कि जो कट्टा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो x इक्वल टू 47/12, नहीं कटे कोई इशू नहीं है, लॉजिक वही है, हो गया। x इज इक्वल टू 47/12, तो x का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे 47/12। अब बोला है व्हाट इज द स्कोर ऑफ लक्ष्मण इन एन एग्जाम हु स्कोर 70% लाए। अब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स 100 इंटू एक्स था, तो 100 इंटू 47/12, ये टोटल मार्क्स। इसको इंटू करके फ़ायदा नहीं है, क्यों फ़ायदा नहीं, बिकॉज इसका हमें 70% निकालना है लक्ष्मण का ना, ये काट दो, ये काट दो, और कुछ कट रहा है, ये कट रहा है थोड़ा बहुत काट देते हैं, क्या कट रहा है 2 6 जा, 2 3 6, 2 5 जा, तो हमारे पास आंसर आया 47 इंटू 35/6, कट रहा है क्या 3 1 जा, नहीं कट रहा, तो यह है इसका आंसर। इसको इंटू करोगे
जब इसको इंटू करोगे तो मिल जाएगा। इंटू करने का देखो 35 से इंटू करने का तरीका बताया था, अगर याद है। 35 का मतलब होता है 3 10 10 10 है और एक 5 है, तो इसको 3 बार 10 10 10 लिखो या ना लिखो तुम्हारी इच्छा है। डायरेक्ट 3 से इंटू कर दो, हो गया। 4 3 जो 12 144, 3 से इंटू कर दिया 30 था। और सिर्फ इसका आधा निकालना है। किसका आधा? इसका आधा निकालना है। जब इसका आधा निकालोगे तो कितना होगा? 2 2 ज़ा, प्लीज़ ध्यान देना, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, तो 235 इसके साथ प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 5 4 6 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये कैलकुलेशन में क्या हुआ, क्वेश्चन तो ऐसे सोच के नहीं बनाया था, ऐसे बना दिया रैंडमली। ठीक है, प्रीवियस का पेपर देख के ऐसे रैंडमली बना दिया था, तो इसलिए कटे ना कटे, सिर्फ लॉजिक समझ लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोग को, तो आंसर कितना है 164/6। ठीक है, इस क्वेश्चन को तुम्हें करना है, पॉज कर लेना फिर सॉल्व करना। इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट फॉर 75% टोटल वोट and elected by a majority of 400 votes. Find total number of voter polled. बहुत इजी है। तो अगर मान लेते एक कैंडिडेट को 75% मिला है, तो दूसरा को ऑब्वियसली 25% मिलेगा। और इसका रेशियो वैल्यू तुम लोग सबको मालूम है, ये कितना है 3:1 होता है। तो बोला है मेजोरिटी, मतलब कितना ज़्यादा से जीता। कितना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे तुम्हें? दिख रहा है 2। इस 2 का मतलब भी कितना है? 400 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा 200। हमें चाहिए टोटल वोट कितना है? टोटल वोट 2 + 3 + 1 4, तो इसके साथ इंटू कर दो, तो कितना हो गया? डेट मीन्स 800 लोग टोटल था, जो 800 लोग टोटल था जिसने वोट दिया है। आई गेस ये क्लियर है। ठीक है, फिर ये तुम्हें करना है नेक्स्ट। इन ए इलेक्शन ए गॉट 40% ऑफ टोटल वोट, बी गॉट 52% ऑफ टोटल वोट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट, ये भी इजी है, ये तुम्हें करना है। ठीक है, ये तुम्हें करना है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं इसको अलग से रखा था 8A मैं करा दे रहा हूँ प्लीज़। 8A इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 8A इम्पॉर्टेंट है। बोला है इन ए इलेक्शन 46% ऑफ द टोटल वोट, एक को मिला 46%, 10% वोट इनवैलिड है। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 100% था, 100% में अगर एक को 46% मिला, वैलिड नहीं बोला टोटल वोट का ना, तो बचा कितना? 54। ये 54 में 10% खराब है, 10%, इसमें से 10% खराब नहीं है, टोटल में 10% खराब है, तो यहाँ से 10 माइनस कर देता हूँ, बचा कितना? 44। ठीक है, अब बोला विनिंग कैंडिडेट वॉज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 200 वोट। एक को 46% वोट मिला, 10 खराब था, एक को 44% मिला, तो कितना परसेंट क्या है? 2% है। 2 का मतलब भी कितना है? 200 है, तो एक का कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया? 100। टोटल वोटर्स कितना है? इंटू 100 कर देंगे, तो कितना हो गया? 1 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये कर लेना तुम लोग। नेक्स्ट, ए नंबर x इज 250% ऑफ आर नंबर y। बोला है जो x है वो क्या बोला है? y का 250% है, ये बोला है। ठीक है, y विच इज 54% ऑफ 50, और जो y है वो बोला है 50 का मैं 54% हूँ। ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा मालूम नहीं, कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 2 जा 2 7 जा, डेट मीन्स 27। y का वैल्यू 27 मिला, जब y का वैल्यू ही 27 मिल गया हमें, तो इसका 250 तो कोई भी निकाल देगा। सही है ना, 0 0 कट गया, 5 5 जा 5 2 जा, ओके वेरी गुड। नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं कट रहा कोई बात नहीं। 35 3 135/2, डेट मीन्स 67.5। तो x का वैल्यू आ गया 67.5, y का वैल्यू आ गया 27। अभी बोला डिफरेंस निकाल के दिखाओ, तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40.5। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40.5। ठीक, ये तुम्हें करना है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 25%,
देयर एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मच %। तो साइड ऑफ स्क्वायर का सबको मालूम है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। तो एक काम कर लो, 25% मतलब एक काम कर लो, तो मान लेते हैं प्रीवियसली 4 है और 4 मैंने कैसे लिया, 25% मतलब 1/4 होता है, तो डिनोमिनेटर प्लेस को लेना ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो प्रीवियसली जो साइड है वो 4 है, तो पहले का एरिया कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब बोला एक इंक्रीज हो गया, डेट मीन्स प्रेजेंट एरिया प्रेजेंट साइड कितना हो जाएगा 5, तो अभी का एरिया कितना हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर 25, सही है। कितना इंक्रीज हो रहा है एरिया पूछ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ दिख रहा है 9 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। द एरिया इंक्रीज बाय हाउ मच % बोले, 9 इंक्रीज हो रहा है कितने में से, 16 में से इंटू 100, डेट्स इट, सही है। तो काट देते हैं, 4 4 जा 425 जा, नहीं कटेगा कोई बात नहीं, 45 225 बाय 4%, ये है इंक्रीज, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट, रोहन डिपॉजिटेड 25% of his salary in bank account and spent 20% of the remaining in household activity. If the cash in hand is 2800, find the salary. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। LIC और RBI में क्वेश्चन ईजी आता है, सिर्फ ध्यान रखना है तुम कितना स्पीड कर पाओगे, ठीक है। और ये मत सोचना कि ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, ये सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100% हो गया, 100% में 25% उसने डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बचा कितना इसके पास, 75% बचा। उस 75% में 20% हाउस होल्ड एक्टिविटी मतलब 20% कितना होता है, 25% होता है 5 1 जा 5 5 5 जा, मतलब 15% उसने हाउस एक्टिविटी में। तो अभी कितना है उसके पास, 50% अभी बचा हुआ है, नॉट 50 65 सॉरी 60% ना, 60% बचा हुआ है। ये 60 ही कितना का बराबर है, 2800। तो 60 का 2800 मतलब एक का कितना हो जाएगा, 2800 बाई 60। पता नहीं क्या बड़े बड़े क्वेश्चन काटे हैं कि कट ही नहीं रहा, इंटू 100 निकालेंगे टोटल निकल जाएगा, सही है। 0 0 कट गया, 2 3 जा 20% ना, 5 1 जा 5 6 7 5 5, ठीक है ठीक है, 2 3 जा 1 4, तो आंसर कितना हो गया 1400, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया ना, 2 0 3 0/3। ये इसका सैलरी एग्जाम में यार ना कटने वाला देख रखा है, कुछ टफ नहीं, कटने वाला देख रखा है, लॉजिक समझो, ठीक है। ये तुम्हें करना है। इफ अ नंबर ए इज 20% लेस देन द अदर नंबर बी, बी इज 25% मोर देन 300। जो बी है बोल के रखा है वो 300 से 25% मोर, 25% का फ्रैक्शन बोले तो 1/5, जब भी मोर बोला जाए इसको प्लस कर देना, तो 5/4 5/4, सही है। ये कट गया 75 से, सही है। इसको इंटू करेंगे 25 375, तो बी कितना है 375। जो ए है वो 20% लेस है, 20% लेस, तो किससे लेस है, बी से। 20% मतलब 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, इससे इसको माइनस करो तो होगा 4/5, ठीक है। 5 7 जा 5 जा 20 300, घूम फिर के आ गया हमारा 20 300। डेट मीन्स जो ए का वैल्यू है वो ए का वैल्यू कितना है 300, ठीक है। सबको समझ में आ गया। सिंगल सेंटेंस अगर सिंगल लाइन में लिखना है तो तुम्हें लिखना ऐसा पड़ेगा, ठीक है। 5/4 इंटू 4/5, काट दो, तो तुम डायरेक्ट बोलोगे 300 है ए का वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। चलो नेक्स्ट, रवीश मंथली सैलरी इतना है, उसमें से 20% वो खर्च करता है, सेविंग निकालना ये खुद कर लेना। 265,000 में से अगर 20% खर्चा करता है, बचाया कितना 80/100, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रेजेंट इनकम ऑफ रोहित इज इतना, इट हैज़ बीन डिक्रीजिंग एनुअली एट 10% से कम रहा है। व्हाट विल द इनकम ऑफ रोहित आफ्टर 3 साल, 3 साल के बाद क्या इनकम होगा, 3 साल के बाद ना। डेट मीन्स प्रेजेंटली रोहित का इनकम है इतना, ठीक है। उसको बोला 10% से वो घटते जा रहा है, 30% कम रहा है, मतलब अभी कितना होगा 90%।
3 साल ना, तो यही लिख दो 90%, फिर लिखोगे 90%, ठीक है। तो 3 साल 90 से वो घट रहा है, क्लियर है। तो हमें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ जस्ट काटना है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। इसको काटने के तो आराम से आ जाएगा। अब तुम्हें एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ 3 9 है, 3 9 है, तो एक काम करो, सीधा 9 का क्यूब निकाल लो। 9 का क्यूब कितना होता है, 729, नेक्स्ट 82 इंटू 729, ठीक है। इसको इंटू करना 82 के साथ, कितना होगा 59778। तो 59778 क्या हो जाएगा तुम्हारा, उसका 3 साल के बाद ये इनकम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि प्रेजेंटली 59778 है और हमें पूछे कि पहले कितना था, जब भी पहले होगा ना, पहले जब भी जाना है, ये है फ्यूचर में जाना, आफ्टर जब भी पास्ट में जाना है, ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर दिखा तुम लोग को 90/100, इसको जिस उल्टा करना है 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90 करना है। ये कब करना है, जब तुम्हें पास्ट में जाना है, ठीक है। और जब फ्यूचर में जाना है तो सीधा करना है। ये मैं क्यों बताया, बिकॉज इस क्वेश्चन में पास्ट में बोल के बिफोर दिख रहा है, बिफोर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें करना है। नेक्स्ट, अ पर्सन हैज टोटल इनकम ऑफ एक्स, ही स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रेवलिंग, 25% ऑन ग्रोसरी एंड वन लेफ्ट ऑफ 2700। तो बोला है उसका एक इनकम है एक्स, लेट्स सपोज 100 इनकम है, 20% वो खर्च करता है ट्रेवलिंग में, 25% करता है वो ग्रोसरी में, तो बचा कितना उसके पास, 55% बचेगा ना। 45 माइनस 100, इस 55 का मतलब ही कितना बोला है, 2700, क्लियर है। अब देखो, हमने यहाँ रिमेनिंग वर्ड कहीं नहीं है ना, रिमेनिंग वर्ड, अगर रिमेनिंग होता तो हमें क्या करना पड़ता कि 20 बचा, उसमें से 80, इस 80 का मुझे 25% निकालना पड़ता अगर रिमेनिंग वर्ड लिखा होता है। रिमेनिंग नहीं, तो डायरेक्टली बढ़िया बस से मार दिया मैंने, ठीक है। डिवाइड बाय 55 इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया। मैंने ये क्यों रिमेनिंग वाला बोला, बिकॉज रिमेनिंग वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिमेनिंग वाला यहाँ लिखा हुआ, ध्यान देना, इस क्वेश्चन करना, इसको सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये भी करना है, ठीक है। ओके, ये 15 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाला। हर वीडियो में मैं ट्राई करूँगा इसी सीक्वेंस में जाने के लिए, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसी टाइप का क्वेश्चन को तुम्हें करना है, ताकि तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाए सही ढंग से। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, जो प्रेजेंटली मेरे से पढ़ रहे हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे। और चलो, थैंक यू, स्टडी वेल, ठीक है, बाय।